Hey guys, welcome back to Web Learner. Today we are discuss 6 basic topics of HTML. So let's start. सबसे पहले हम अपने Sublime टेक्स्ट एडिटर पे आ जाते हैं। यहाँ मैंने पहले से ही कुछ लिख रखा है ताकि ज़्यादा हम लोगों को टाइम ना लगे। यहाँ पे आज की टॉपिक्स लिखे हुए हैं, देख सकते हैं। ब्लॉक ऑफ HTML बेसिक टैग, एट्रीब्यूट, एलिमेंट, हेडिंग, पैराग्राफ, जो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं या डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं सिंटैक्स ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ HTML। एट्रीब्यूट नेम, एट्रीब्यूट वैल्यू, कंटेंट, टैग नेम। जो भी आप यहाँ टैग देंगे, टैग के स्टार्ट में ही आप जो भी एट्रीब्यूट देना होगा उसको देंगे, फिर उसकी वैल्यू और फिर टैग क्लोज कर देंगे। ठीक है, बीच में आप जो कंटेंट लिखना चाहें लिख सकते हैं। नीचे मैंने एक एग्जांपल भी दिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं H1 ब्लॉक ऑफ HTML। यहाँ फिर से मैंने एक पैराग्राफ लिया है, दिस इज माई फर्स्ट क्लास। इसके बाद हम फिर से एक पैराग्राफ लिए हैं, इसमें एट्रीब्यूट दिए हैं। देखिए स्टाइल यहाँ पे एट्रीब्यूट है और कलर रेड ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, ये एट्रीब्यूट है और एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या है, कलर रेड। ठीक है, यहाँ फिर से हमने टैग को क्लोज कर दिया है, बीच में जो कंटेंट लिखना है हमने लिख दिया है। हमने लिखा है हियर वी आर यूज एट्रीब्यूट ऑफ दिस पैरा। ठीक है, तो आपको किसी भी HTML के कोड को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये मेजर 3 चीज़ें समझनी होंगी, एलिमेंट, टैग और एट्रीब्यूट। इन्हीं 3 चीज़ों को आप समझ के HTML की कोडिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगले में, इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले तो चलिए हम इसको क्रोम पे देख लेते हैं कि इसका लुक कैसा आता है। तो मैंने सेव कर रखा है, देख सकते हैं। आप यहाँ से सेव कर लेंगे। जैसे चलिए मैं दोबारा सेव करके दिखा देता हूँ। सेव एज करेंगे। मैंने यहाँ फर्स्ट क्लास बना रखा है, वेब लर्नर्स HTML क्लास में फर्स्ट क्लास लिख रखा है। ठीक है, चलिए इसी को अब हम रन कर लेते हैं। मुझे सेव करने की ज़रूरत नहीं है, रन करेंगे। अब देख सकते हैं ये अपना कहीं कोड मिस हो गया है, इसलिए यहाँ दिखा रहा है। अब आप यहाँ देख सकते हैं ब्लॉक ऑफ HTML जो हमने H1 हेडिंग में लिया है, ये पैराग्राफ में लिया है, दिस इज माय फर्स्ट क्लास। ठीक है, यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट दिया है, स्टाइल किया है। स्टाइल में हमने क्या दिया है, कलर रेड दिया है, और एट्रीब्यूट की वैल्यू हमने क्या दे दी है, रेड दे दी है, इसलिए ये पैरा हमारा रेड हो गया है। अब हम समझ लेते हैं HTML बेसिक टैग क्या होता है। तो आप यहाँ देख रहे हैं स्टार्ट में डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है। डॉक टाइप HTML डॉक्यूमेंट टाइप को डिक्लेयर करता है, ये HTML5 को भी डिक्लेयर करता है, और ये केस सेंसिटिव नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ देख सकते हैं मैंने HTML स्टार्ट किया है, देन यहाँ HTML बंद कर दिया है। इसके बाद आप हेड लिखेंगे और हेड क्लोज कर देंगे। इसी में हम अपने पेज का टाइटल देते हैं। ये मेटा पार्ट हम बाद में समझेंगे, अभी हमको नीड नहीं है, इसकी नीड आएगी तो मैं आपको आगे बता दूंगा। अभी हम यहाँ टाइटल समझते हैं। टाइटल में हम देख सकते हैं वेब लर्नर्स लिखे हैं। ये वेब लर्नर्स आपको पेज पे आते हैं अपने। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेब लर्नर्स दिखा रहा है ऊपर यहाँ पे। तो यही टाइटल में आप जो भी देंगे वही पेज का नाम आपको ऊपर शो करेगा। ठीक है, अब बॉडी वाले पेज में यहाँ बॉडी देख सकते हैं मैंने स्टार्ट किया है और यहाँ क्लोज कर दिया है। अब इस बॉडी वाले पेज में जो भी आपको लिखना होता है, जो आपको ब्राउज़र दिखाता है, जैसा कि हमने ये लिखा है H1 से लेके P तक, जो हमको ब्राउज़र में विजिबल होगा वो पार्ट हम बॉडी वाले टैग में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम समझ लिए बेसिक HTML के टैग क्या होते हैं। HTML के बेसिक टैग कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं, और बहुत सारे जो टैग होते हैं आगे हम एक एक क्लास में डिस्कस करते चलेंगे। अब हम समझ लेते हैं एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट हमको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, और हम जब भी एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया, यहाँ देख सकते हैं, इसी वाले एग्जांपल से समझ लेते हैं नीचे कि इसको हम स्टार्ट टैग में ही लिखते हैं। क्लोजिंग टैग से पहले जो स्टार्ट टैग होता है हम उसी में इसको लिखते हैं, और एक एलिमेंट में हम मल्टीपल एट्रीब्यूट को ऐड कर सकते हैं। बस हमको करना ये होगा कि हमको स्पेस देना होगा। जैसे कि चलिए मैं आपको यही दिखा देता हूँ। यहाँ हम लिख लेते हैं फॉन्ट साइज, यहाँ मैं देता हूँ 60 पिक्सल। ठीक है, इसका हम यहीं से देख लेते हैं क्या होता है। इस पे आते हैं, ब्राउजर को रिफ्रेश करते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक ही में मल्टीपल एट्रीब्यूट को ऐड कर दिया एक ही पैराग्राफ में। ठीक है दोस्तों, इसका सिंटैक्स भी देख लेते हैं हम। इसका सिंटैक्स क्या होता है यहीं पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे आपको एलिमेंट, एट्रीब्यूट, वैल्यू देनी होती है। यहाँ पे आपको पता ही है कंटेंट होता है। तो ये इसका सिंटैक्स हो गया। ठीक है, एट्रीब्यूट का सिंटैक्स हो गया। अब आप इसमें बहुत सारे एट्रीब्यूट दे सकते हैं, जैसे कि आप इसका स्टाइल कर सकते हैं, आप इसका एल्ट दे सकते हैं, हाइट विड्थ बढ़ा सकते हैं, टाइटल दे सकते हैं। ठीक है, इमेज लगा सकते हैं। ये जो भी चीज़ें होती हैं सारे एट्रीब्यूट के अंदर आती हैं। जैसे कि हम चाहें तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं टाइटल देता हूँ, टाइटल में देता हूँ
वेब लर्नर्स, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं वेलकम टू माय क्लास, ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं, चलिए मैंने एक नया एट्रीब्यूट ऐड कर लिया है, टाइटल में दे दिया है वेब लर्नर वेलकम टू माय क्लास। जैसे कि आप बहुत सारे कभी आर्टिकल पढ़ते होंगे या कुछ भी, जब वहाँ आप माउस ऐसे लेके जाते होंगे तो नीचे देखिए यहाँ पे आपको दिखा दे रहा है वेब लर्नर्स, ऐसा शो कर देता होगा। तो ये टाइटल हम लगाते हैं। ऐसे ही हम अगर इमेज लगाते हैं, अगर सपोज दैट आपका नेट नहीं काम कर रहा है तो वहाँ पे हम एल्ट लगा देते हैं। एल्ट लगाने से ये होता है कि आप वहाँ दे देते हैं, जैसे कि सनलाइट है तो वहाँ पे आप लिख देंगे सनलाइट एल्ट में, ठीक है। तो अगर इमेज नहीं शो करेगा तो टेक्स्ट आपको शो कर जाएगा। ऐसे बहुत सारे एट्रीब्यूट होते हैं जो आगे हम एक एक करके डिस्कस करते चलेंगे। तो अब हम समझते हैं एलिमेंट क्या होता है। तो एलिमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ स्टार टैग, एट्रीब्यूट, इन टैग, कंटेंट, ठीक है, इन सब को मिला के एलिमेंट बनता है। ये सबका कलेक्शन होता है एलिमेंट। इसमें हम ये भी बात जान लेते हैं कि कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनको हम इम्पटी टैग बुलाते हैं, इम्पटी टैग के नाम से जानते हैं, जिनका कोई भी इन टैग नहीं होता है, जैसे कि अब BR है, HR है, ठीक है, इन सब को हम इम्पटी टैग बुलाते हैं क्योंकि इनका कोई भी इन टैग नहीं होता है। अब देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ हम H1 हेलो क्लास, ठीक है, H2 कर लेते हैं वेलकम बैक, H3 कर देंगे, ठीक है। ऐसे आप P कर सकते हैं, ठीक है। अब उसमें आप चाहें तो देखिए मैंने BR की बात की, इसके बीच में आप HR लगा देते हैं, HR, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसको अगर हम सेव करें तो नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी, तो इसको हम इम्पटी टैग कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं HR का कोई और इंड टैग तो है नहीं, इसीलिए हम इसको इम्पटी टैग बुलाते हैं। और ये सारे क्या होते हैं, सबको मिला के हमारा एलिमेंट बनता है, इन सबको मिला के हमारा एलिमेंट बनता है, ठीक है दोस्तों। अब आगे हम चलते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि हेडिंग क्या होता है। हेडिंग क्या होता है, हेडिंग का यूज हम जनरली टाइटल, सब टाइटल को डिस्प्ले करने के लिए करते हैं, ठीक है, वेब पेज पे अपने। तो H1 से लेके H16 तक हेडिंग होता है। तो देख लेते हैं H1, दिस इज ए फर्स्ट हेडिंग। इसके बाद हम कॉपी करते हैं, तो देख सकते हैं दोस्तों मैंने H1 से लेके H16 तक यहाँ सारे हेडिंग को लिख लिया है। H1 से लेके H6 तक जो भी हेडिंग होते हैं सबके अलग अलग साइज होते हैं। H1 का सबसे बड़ा, उसके बाद H2, उसके बाद H3, फिर H4, इसके बाद H5 के बाद H6। तो चलिए इसको हम अपने डिस्प्ले पे देख लेते हैं, अपने ब्राउजर पे ये कैसा दिख रहा है, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं। अब देख सकते हैं दिस इज अ फर्स्ट हेडिंग, ये सबसे बड़ा है, इसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे। तो इसको आपको जहाँ भी यूज करना है, जिसको भी आप वैसे यूज करें, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, आपको जानना बहुत जरूरी होता है, H1 की जो डिफॉल्ट साइज होती है वो 60 पिक्सल होती है। अब इसके बाद है हमारा पैराग्राफ। पैराग्राफ को आपको पता ही है, हम किसी भी बुक वगैरह में जो हमारे टेक्स्ट लिखे होते हैं जनरली, जिनको हम रीड करते हैं, वो पैराग्राफ में ही होते हैं। तो इसको भी देख लेते हैं। दिस इज फर्स्ट क्लास। इसके बाद देख सकते हैं इसमें मैंने लिख दिया दिस इज माय फर्स्ट क्लास। अब आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज माय फर्स्ट क्लास, ठीक है दोस्तों। तो ये पैराग्राफ होता है, और जब भी हम किसी दूसरे पैराग्राफ को यूज करेंगे वो हमेशा इसको एक नए लाइन से यूज करेगा। अगर हम चाहते हैं इसको बढ़ा के अब कितना भी लिखेंगे, जैसे कि मैं इसे कॉपी पेस्ट करता हूँ, अब जितना मन करे उतना लिख दें, लेकिन ये ऑटोमेटिक स्पेस आपको नहीं देगा जब तक कि आप नया पैराग्राफ नहीं यूज करेंगे। ये ऑटोमेटिक जब यहाँ पे समाप्त हो रहा है फिर यहाँ से आ रहा है। अगर आप चाहते हैं यहाँ से ब्रेक लेना तो आप कैसे करेंगे ये भी जान लेते हैं। अगर आप यहाँ से चाहते हैं इसको, आप यहीं से चाहते हैं दिस इज माय फर्स्ट क्लास, आप चाहते हैं यहीं से ब्रेक हो जाए तो आपको यहाँ BR टैग लगा देना होगा, यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगा। BR टैग भी एक इम्पटी टैग होता है दोस्तों, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ से हो गया। अगर आप चाहते हैं इसमें पोएम लिखना तो आप ऐसे नहीं लिख पाएंगे, इसके लिए आपको एक टैग होता है प्री, आपको इसका यूज करना होगा। अब आप इसमें लिखेंगे तो ये पोएम जैसे दिखाएगा। अब आप देख सकते हैं ये पोएम जैसे आपको इसमें दिखेगा। और हम इंटर मार के पेस्ट कर देते हैं।
अब आप देख सकते हैं ये आपको पोएम जैसे इसमें दिखेगा। तो हमको जब भी ऐसे लिखना है, हम पोएम लिखना है, तो हम प्री टैग का यूज़ करके पोएम बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। और हमको किसी भी पैराग्राफ में अगर हमको ब्रेक चाहिए तो वहाँ BR टैग का यूज़ करेंगे। और जब भी हम कोई दूसरा पैराग्राफ यूज करते हैं तो हमेशा वो एक न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। आज के क्लास में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो दोस्तों आज तो हमने कुछ HTML के बेसिक देखे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इमेज लगाना यूज करना, टेबल बनाना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे इंटरेस्टिंग टॉपिक आएगी जिसमें हम हमेशा कोडिंग करके ही सीखेंगे। आज तो हमने सिर्फ कुछ बेसिक देखा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर।